हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो ज़बरदस्त मस्त एंजॉय कर रहे हो, कि ज़िंदगी के मज़े लूट रहे हो। ऐसे खुश रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसका टाइटल। वाई अल्लू अर्जुन इज सो पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया। हाय, मनु तो लगता पाकिस्तान से भी बड़ा फेमस है लेकिन हाँ, ज़्यादा पॉपुलर उधर हैं। क्यों है, क्या रीज़न है, क्या वजूहात हैं? वजूहात तो लाखों हैं जनाब। इनकी एक्टिंग, इतना फेम, उसके बाद इतनी मेहनत, हार्ड वर्क के हर चीज़ एकदम से नहीं मिलती। इंसान को इस मुकाम पे भी पहुंचने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद पॉपुलर होना, तो चलो बातें शातें हम करते हैं, बाद में चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। लेट्स गो। as testing waters to see if the audience which I'm seeing in YouTube and in satellite, which is humongous numbers, will they come to the theaters? I wanted to test waters with Pushpa, and believe me, thank you. In the whole of North India, you proved we just don't love you through digital mediums, but we will come physically to the theaters to admire you. Thank you so much for that. बिहार में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च इवेंट किया और इसे अटेंड करने के लिए लाखों में लोग आए। नो पुष्पा कभी डाउट। झुकेगा नहीं लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए झुकेगा। नॉर्थ इंडिया में इतनी पब्लिक तभी इकट्ठी होती है या तो सलमान शाहरुख आए, नहीं तो कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल रैली हो, तब इतनी पब्लिक इकट्ठी होती है। लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया है हिस्ट्री में कि किसी साउथ इंडियन एक्टर के लिए लाखों में लोग नॉर्थ इंडिया में इकट्ठे हुए हैं। और ये सारी पब्लिक दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की वजह से आई थी, उसका नाम था अल्लू अर्जुन। क्योंकि यहाँ पर ना ही किसी बॉलीवुड एक्टर को बुलाया गया था सपोर्ट के लिए, यहाँ तक कि ना ही किसी भोजपुरी स्टार को बुलाया गया था सपोर्ट के लिए। इतनी पब्लिक सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के दम पे आई थी, अल्लू अर्जुन। और हमेशा से देखा गया है कि कोई भी साउथ इंडियन मूवी जब पैन इंडिया लेवल पे रिलीज होती है तो हमेशा बॉलीवुड के जो एक्टर है उनकी सपोर्ट ली जाती है। जैसे बाहुबली के टाइम पे करण जौहर ने हेल्प की थी, केजीएफ के टाइम पे करण जौहर और फरहान अख्तर ने हेल्प की थी, ट्रिपल आर के टाइम पे करण जौहर, सलमान खान, अजय देवगन ने हेल्प की थी, और देवरा के टाइम भी करण जौहर और आलिया भट्ट ने हेल्प की थी। लेकिन दोस्तों, अल्लू अर्जुन पुष्पा मूवी को जब प्रमोट करने के लिए आए थे 2021 में, उन्होंने तब भी किसी बॉलीवुड स्टार से हेल्प नहीं ली। और जब वो पुष्पा 2 को भी प्रमोट करने आए तो भी उन्होंने किसी भी बॉलीवुड स्टार्स की हेल्प नहीं ली। बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि अल्लू अर्जुन की जो फैन फॉलोइंग है वो पुष्पा मूवी के बाद बनी है नॉर्थ इंडिया में, जैसे केजीएफ के बाद यश की और बाहुबली के बाद प्रभास की। लेकिन अल्लू अर्जुन की जो फैन फॉलोइंग है दोस्तों, वो पुष्पा मूवी से पहले से ही है नॉर्थ इंडिया में। क्योंकि 2021 में जब अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए मुंबई आए थे, तब उन्होंने सिर्फ एक इंटरव्यू किया था और हिंदी ऑडियंस ने इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया। 50% की ऑक्यूपेंसी पे उस टाइम पे थिएटर खुले थे, कोविड का टाइम था। और पुष्पा 2 को तो भाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग दिलवाई है हिंदी मार्केट ने, नो डाउट। प्लस करोड़ रुपए की। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही जानेंगे कि आखिर नॉर्थ इंडिया अल्लू अर्जुन को क्यों इतना पसंद करता है, और साथ ही पुष्पा 2 के कलेक्शंस पे भी बात करेंगे, बहुत ही क्रेजी नंबर से भाई। From Rise True in North India. नॉर्थ इंडिया में अल्लू अर्जुन के फेमस होने के कई सारे रीजन है, जिसमें से एक खास रीजन है उनकी हिंदी डब्ड मूवीज, जिसमें आर्या, बन्नी, सराय नायडू, डीजे, लकी द रेसर, सन ऑफ सत्यमूर्ति और आला विकुंठपुरमला जैसी मूवीज शामिल है। इन मूवीज को यूट्यूब पे हिंदी में डब करके अपलोड किया गया था, जिसके बाद से ही तबाही आ गई यूट्यूब पे। और साथ ही इन्हीं मूवीज को हिंदी टीवी पर भी काफी चलाया गया और ये मूवी काफी सक्सेसफुल रही। यानी कि इस लेवल का इम्पैक्ट था अल्लू अर्जुन का हिंदी ऑडियंस में कि टीवी पर हर 2 से 3 दिन में अल्लू अर्जुन की कोई ना कोई फिल्म टीवी पर आती ही थी और लोग उसे बैठकर देखते भी थे। अब इन सारी मूवीज में एक चीज कॉमन थी, इनकी डबिंग जो करते थे संकेत मात्रे सर। उनकी जो वॉइस थी वो अल्लू अर्जुन की पर्सनैलिटी पे परफेक्ट सूट किया करती थी। यानी आप लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते कि अल्लू अर्जुन की आवाज कोई दूसरी है। उस वक्त पे तो भाई मुझे ऐसा लगता था कि ये अल्लू अर्जुन की रियल वॉइस है, लेकिन बाद में पता चला कि अल्लू अर्जुन की रियल वॉइस ये नहीं है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा
जाता था कि लोगों को यकीन हो जाता था। और इसी हिंदी डब्ड मूवीज की वजह से अल्लू अर्जुन को भी काफी पॉपुलैरिटी मिली हिंदी में, और साथ ही संकेत मात्रे भी काफी पॉपुलर हो गए इन्हीं फिल्मों की वजह से, जिसके बाद उनको डेडपुल जैसी मूवीज मिली। संकेत मात्रे की वॉइस वाओ। का अल्लू अर्जुन की फिल्मों पे इस लेवल का इम्पैक्ट था कि जब लोगों को ये पता चला कि पुष्पा मूवी में संकेत सर की आवाज नहीं है तो लोग नाराज हो गए। लेकिन बाद में जब लोगों ने पुष्पा मूवी को देखा तब लोगों ने ये माना कि भाई चलो ठीक है, सूट कर रही है शिरस्तल पड़े की आवाज अल्लू अर्जुन पे, यानी कि पुष्पा के कैरेक्टर पे। अब इन्हीं सारी मूवीज की वजह से अल्लू अर्जुन एक पैन इंडिया अपील रखते हैं अपने पास पुष्पा मूवी से पहले से, यानी कि पुष्पा मूवी के पहले से ही अल्लू अर्जुन का इस लेवल पे क्रेज था कि पुष्पा मूवी को अल्लू अर्जुन ने ठीक से प्रमोट भी नहीं किया था। सिर्फ एक इंटरव्यू किया था उन्होंने मुंबई के अंदर, और हिंदी ऑडियंस ने इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बना दिया। क्योंकि वेट था आवाम को ना पुष्पा देखने के बाद, पुष्पा 2 का। Humongous numbers. Will they come to the theater? I wanted to test waters with Pushpa, and believe me, thank you in not the whole of North India. You proved we just don't love you through digital mediums, but we will come physically to the theaters to admire you. Thank you so much for that. अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी के पीछे दूसरा रीजन है उनका डांस, उनका स्टाइल, उनका स्वैग। अल्लू अर्जुन का जो डांस है वो फुल ऑन फुल एनर्जी से भरा हुआ होता है, यानी कि अगर आप अल्लू अर्जुन को नाचता हुआ देखोगे तो आपका भी नाचने का मन करेगा। अल्लू अर्जुन हर बार अपने डांस में कुछ नया, कुछ यूनिक स्टेप ऐड करते हैं जिससे लोगों को बार बार देखने में मजा आता है अल्लू अर्जुन को। और यही सारी चीजें हैं जो अल्लू अर्जुन की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। अल्लू अर्जुन का जो स्वैग है, उनका जो स्टाइल है ना, वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही खास है। उसको सिर्फ और सिर्फ अल्लू अर्जुन ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अब इसका प्राइम एग्जांपल है आला विकुंता प्रमला मूवी। इस मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन ने जो स्टाइल और जो स्वैग मारा है वो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है भाई। यानी कि उन्होंने एक फिल्म के अंदर इतना ज्यादा स्वैग और स्टाइल दिखा दिया है कि कुछ लोगों के तो करियर बीत जाते हैं, वो इतना स्वैग और स्टाइल नहीं मार पाते जितना अल्लू अर्जुन ने एक फिल्म में दिखा दिया है। और इस फिल्म की अच्छी बात पता दोस्तों क्या है, ये जितना भी स्टाइल और स्वैग अल्लू अर्जुन ने दिखाया ये बिल्कुल भी क्रिंज, बिल्कुल भी वियर्ड नहीं लगता। वरना अगर एक एक्टर अगर जानबूझ के बहुत ज्यादा स्टाइल मार रहा है या फिर बहुत ज्यादा स्वैग दिखा रहा है ना, तो वो कुछ टाइम के बाद, कुछ देर के बाद ना क्रिंज लगने लगता है, बेकार सा लगने लगता है कि भाई बस कर यार, कितना स्वैग मारेगा, कितना स्टाइल मारेगा, एक लिमिट से मारा जाता है। लेकिन अल्लू अर्जुन का जो स्वैग है, उनका जो स्टाइल है वो नेचुरल है, वो बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं लगता। अल्लू अर्जुन की जो मूवी थी ना आला विकुंता प्रमला, मां कसम भाई साहब इस लेवल का स्वैग उन्होंने दिखाया है उसके अंदर, और वो जितना भी उन्होंने दिखाया ना भाई बहुत ही कमाल लगता है। वो बिल्कुल भी बोरिंग, बिल्कुल भी क्रिंज नहीं लगता। कार्तिक आर्यन ने बहुत ही हार्ड ट्राई किया था अल्लू अर्जुन के जैसा स्वैग और स्टाइल करने का, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह फेल हुए। और इसी से आपको भी पता लग जाना चाहिए कि एक नॉर्मल स्टार और एक अल्लू अर्जुन के स्वैग में कितना बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि दोस्तों ये जो स्वैग और ये जो स्टाइल होता है ना, ये दोस्तों बनाया नहीं जाता, ये नेचुरली होता है भाई लोगों के अंदर। और अल्लू अर्जुन के अंदर भी गॉड गिफ्टेड ही है। जैसे सलमान भाई है, वो कुछ भी स्टाइल या फिर स्वैग मारने की कोशिश नहीं करते, वो बस आते हैं ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन वो स्वैग उनका है, वो नेचुरल है उनका। सेम ऐसे अल्लू अर्जुन का भाई, अल्लू अर्जुन गॉड गिफ्टेड है, उनका जो स्वैग, उनका जो स्टाइल है वो नेचुरल है, वो बिल्कुल भी बनावटी नहीं है, इसीलिए वो इतना अच्छा, इतना नेचुरल और इतना खूबसूरत लगता है। Allu Arjun sir, I mean you cannot match how Allu Arjun sir has the swagger. नहीं सर, मैंने भी बहुत ट्राई किया पर ये कभी हुआ अल्लू अर्जुन की मूवीज फुल ऑन एंटरटेनर मूवी होती है, जिसके अंदर डांस, इमोशन, स्वैग, एक्शन सब होता है। इंडिया में जो सबसे बड़ी ऑडियंस है वो है दोस्तों मास ऑडियंस, और अल्लू अर्जुन की जो मूवीज होती है वो डायरेक्ट मास ऑडियंस को टारगेट करती है, क्योंकि एक मास ऑडियंस वही होती है जिसको एक ही फिल्म के अंदर एक्शन, इमोशन, डांस सब कुछ देखना अच्छा लगता है। और अल्लू अर्जुन की तकरीबन सारी मूवीज के अंदर ये सारी क्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगी। और अल्लू अर्जुन अपनी स्क्रिप्ट को भी बड़ी ध्यान से चुनते हैं, वो कोई जॉनरा को सेलेक्ट नहीं करते। जैसे बॉलीवुड में आप देखते हो कि कोई फिल्म अगर एक्शन थ्रिलर है तो उसके अंदर सिर्फ एक्शन थ्रिल ही है, कोई मूवी स्पाई है तो उसके अंदर सिर्फ स्पाई है, कोई फिल्म अगर लव स्टोरी तो उसके अंदर सिर्फ लव स्टोरी है। लेकिन अल्लू अर्जुन की जो मूवीज होती है उसके अंदर सब कुछ होता है भाई, प्रॉपर कमर्शियल मूवीज होती है। और अल्लू अर्जुन उस हिसाब से अपनी स्क्रिप्ट को भी सेलेक्ट करते हैं। अल्लू अर्जुन कोई भी स्पेसिफिक जॉनरा सेलेक्ट नहीं करते। Bollywood film. You can't compare. It's different for each actors actually.
some newcomers have a certain template. For established actors, they have a different template. South films, if you see that they have a different template altogether. They have the fights, they have the songs. It's a multi-genre film. So I think Hindi is a little more genre specific, and the South Indian films are still multi-genre. अल्लू अर्जुन को अर्जुन रेड्डी भी ऑफर हुई थी, लेकिन अल्लू अर्जुन ने मना कर दिया, क्योंकि ये अर्जुन रेड्डी जो मूवी थी वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप पे बेस्ड थी। इसीलिए अल्लू अर्जुन ने मना कर दिया, क्योंकि उनको आदत है प्रॉपर कमर्शियल मास मूवीज करने की। और साथ ही दोस्तों, अगर आप एक चीज पे और ध्यान दोगे तो अल्लू अर्जुन की जो मूवीज होती है, उन सारी मूवीज के अंदर अल्लू अर्जुन का जो कैरेक्टर होता है वो एक कॉमन मैन का रोल प्ले करते हैं। उनकी जितनी भी मूवीज है, लकी द रेसर, सराय नायडू, डीजे, अलाविकुंतम प्रॉम्बलर, सबके अंदर उन्होंने एक कॉमन मैन का रोल प्ले किया है। यानी कि जो नॉर्मल ऑडियंस आती है, कॉमन ऑडियंस आती है, वो रिलेट कर पाती है अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर से। और पुष्पा मूवी में तो उन्होंने एक निचली जाति के गरीब लड़के का रोल प्ले किया है भाई। मतलब इस बात के लिए तो सैल्यूट है अल्लू अर्जुन को, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी ए लिस्ट एक्टर इस लेवल का रोल नहीं पिक करता। क्योंकि डायरेक्टर और हीरो की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि भैया जो एक्टर है, जो हीरो है फिल्म का, वो अच्छा खासा दिखना चाहिए। उसको अच्छे कपड़े पहनाओ, उसका अच्छा मेकअप करो, अच्छा हेयर स्टाइल करो, क्योंकि हीरो अच्छा दिखना चाहिए। और अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी में आप देखो क्या है, मतलब लुंगी पहन रहा है, कच्चा पहन रहा है, बाल बिखरे हुए, बीड़ी पीता है, बात करने की तमीज नहीं है। इस लेवल का कैरेक्टर अल्लू अर्जुन ने सेलेक्ट किया और उसको पूरे कन्विक्शन के साथ प्ले भी किया। इस लेवल के कन्विक्शन के साथ प्ले किया कि उनको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। और साथ ही अल्लू अर्जुन की जितनी भी फिल्में आप देखोगे ना, उन सारी फिल्मों में अल्लू अर्जुन एक नया लुक लेकर आते हैं, जिससे ऑडियंस को हर बार एक नया अल्लू अर्जुन देखने को मिलता है। जैसे अपने सलमान भाई है, वो हर फिल्म में एक ही लुक में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लू अर्जुन अपनी हर फिल्म में अपना एक नया लुक लेकर आते हैं कि ऑडियंस को भी एक नया अल्लू अर्जुन देखने को मिले। पुष्पा, इम्पैक्ट ऑफ पुष्पा मूवी। पुष्पा अल्लू अर्जुन के करियर की गेम चेंजर मूवी है। जैसे प्रभास के लिए बाहुबली 2 थी, रणबीर कपूर के लिए एनिमल थी। दोस्तों, हिंदी मार्केट में जो इंसान पकड़ बना लेता है ना, वो पैन इंडिया स्टार बन जाता है। प्रभास पैन इंडिया स्टार क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनकी साउथ के साथ साथ हिंदी में भी काफी अच्छी पकड़ है। प्रभास की सारी मूवीज 15-20 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग लेती हैं, इसीलिए वो सबसे बड़े पैन इंडिया स्टार कहलाए जाते हैं। अब सेम चीज अल्लू अर्जुन के साथ भी हो गई है। पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन का जो क्रेज है नॉर्थ मार्केट में, वह बहुत ही ज्यादा हो गया है। इसका एग्जाम्पल हम लोग पटना में देख चुके हैं कि किस लेवल पे अल्लू अर्जुन का क्रेज हिंदी मार्केट में है। हिंदी मार्केट के अंदर अल्लू अर्जुन का क्रेज इस लेवल पे पहुंच चुका है कि ये प्रभास को ही नहीं भाई, कई बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स को भी टक्कर दे रहा है। I'd like to first thank the Hindi film industry for being immense support to Pushpa 1. Pushpa cannot be Pushpa without the support of the Hindi audience and the Hindi film industry. Each one of us have given so much love and support. So many directors, so many actors, technicians have poured in so much love and support on social media and making Pushpa 1 what it is. So I'd like to thank the entire Hindi film industry for the support. Dirula Allu Arjun, KGF, RRR, कल्कि, जवान, पठान, ये सारी फिल्में बाहुबली के आगे बच्ची लग रही थी, लेकिन बाहुबली खुद पुष्पा 2 के आगे बच्ची लग रही है। तो हिंदी में इस फिल्म का ज्यादा क्रेज है, तो हिंदी से स्टार्ट करते हैं। हाईएस्ट ओपनिंग इन हिंदी, ये रिकॉर्ड जवान के नाम पे था 65 करोड़ रुपए। पुष्पा ने इसको तोड़कर 72 करोड़ पे सेट कर दिया है। हाईएस्ट वीकेंड, ये रिकॉर्ड भी जवान के नाम पे था। 4 दिन के वीकेंड में 286 करोड़ रुपए। पुष्पा ने इस रिकॉर्ड को तोड़ के 291 करोड़ पे सेट कर दिया है। पुष्पा मूवी ने फास्टेस्ट 250, 300, 350, 400 करोड़ का कलेक्शन किया है और 500 करोड़, 600 करोड़ भी यही करेगी। आप लोग कमेंट में ये बताओ, क्या ये फिल्म 700 करोड़ का क्लब हिंदी में ओपन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? मेरे हिसाब से तो हो जाएगा भाई। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन हिंदी, पुष्पा 2 डे 4 86 करोड़, पुष्पा 2 डे 3 74 करोड़, पुष्पा डे 1 72 करोड़। उसके बाद आती है जवान डे 4 71 करोड़। 4 करोड़ से मिस हो गई पुष्पा, वरना 90 करोड़ का खाता भी अल्लू अर्जुन ही खोलते। पुष्पा ने अपने 8 दिनों में 433 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, सिर्फ 8 दिनों में। और अपने 8 दिनों में जवान ने 347 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। गैप देख सकते हो आप कितना बड़ा है भाई। 56 500 करोड़ कलम में जाने वाली फिल्में, पठान 29 दिन में गई थी,
गदर 25 दिन में गई थी, स्त्री 21 दिन में गई थी और जवान 18 दिन में गई थी। 433 करोड़ रुपए पुष्पा 2 ऑलरेडी कमा चुकी है हिंदी में। सिर्फ 2 दिन और ये फिल्म 10 दिन के अंदर 500 करोड़ में जाने वाली है भाई, क्योंकि वीकेंड आने वाला है, सैटरडे संडे आने वाला है भाई साहब। 10 दिन के अंदर ये फिल्म सिर्फ हिंदी में 500 करोड़ के अंदर घुस जाएगी यार। क्या बात। अब ये तो दोस्तों एक ट्रेलर था, यानी कि ये तो सिर्फ हिंदी के कलेक्शंस के रिकॉर्ड थे। अब बात पिक्चर अभी करेंगे बाकी ऑल है इंडिया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। अब आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों कहा था कि बाहुबली पुष्पा के आगे बच्ची लग रही है। हाईएस्ट ओपनिंग इन वर्ल्ड वाइड इंडियन मूवी, बाहुबली 217 करोड़, RRR 223 करोड़ और पुष्पा 294 करोड़। पुष्पा मूवी सिर्फ 6 करोड़ से चूक गई। ये फिल्म 300 करोड़ की ओपनिंग लेती, वरना हाईएस्ट इंडिया नेट कलेक्शन इन ओपनिंग डे, बाहुबली 121 करोड़, RRR 133 करोड़ और पुष्पा 2 164 करोड़ भाई। 10 करोड़ इसके प्रीव्यू किए, लेकिन हम 164 करोड़ को ही काउंट करेंगे क्योंकि सिंगल डे पे यही नंबर आया है। लेकिन भाई साहब फिर भी यार क्या नंबर है यार। RRR में और पुष्पा में कितना बड़ा गैप है भाई। रिकॉर्ड कहाँ जाके सेट कर दिया पुष्पा ने। हाईएस्ट वीकेंड इन वर्ल्ड वाइड, बाहुबली 2 520 करोड़, पठान 542 करोड़, KGF 546 करोड़, कल्कि 555 करोड़ और पुष्पा अपने 4 दिन के वीकेंड में 829 करोड़ रुपए भाई। हाईएस्ट वीकेंड इंडिया नेट कलेक्शन, बाहुबली 2 304 करोड़, कल्कि 309 करोड़, RRR 317 करोड़, KGF 380 करोड़ और पुष्पा 2 ने अपने 4 दिन के वीकेंड में 536 करोड़ का कलेक्शन किया भाई। गैप देखो भाई कितना है, कम से कम नहीं भाई 140 से 50 करोड़ का गैप है। पुष्पा फर्स्ट मूवी है जिसने 2 बार 200 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन अचीव किया है, अपने डे 1 पे और अपने डे 4 पे। RRR और बाहुबली ने ऐसा सिर्फ एक बार किया है, वो भी अपने ओपनिंग डे पर। हाईएस्ट सिंगल डे कलेक्शन इन इंडिया, पुष्पा डे 1 164 करोड़, पुष्पा डे 4 141 करोड़, RRR डे 1 133 करोड़, बाहुबली डे 1 121 करोड़, पुष्पा डे 3 119 करोड़, KGF डे 1 116 करोड़ और RRR डे 3 102 करोड़। क्या भाई बात है भाई। 100 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन अचीव किया भाई। और सिर्फ RRR ये मूवी जिसने 2 बार 100 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन अचीव किया है, बाकी सब ने सिर्फ एक बार किया है, वो भी अपने ओपनिंग डे वाले दिन पे। और पुष्पा का डे 3 तो भाई साहब KGF के डे 1 से बड़ा है, लगभग बाहुबली 2 के बराबर है। और पुष्पा का डे 4 तो RRR के डे 1 से भी बड़ा है। नंबर्स देखो भाई कितने क्रेजी हैं। जवान मूवी ने 1000 करोड़ रुपीस 27 दिन में अचीव किए थे, KGF 2 ने 17 दिन में, RRR ने 16 दिन में और बाहुबली ने 10 दिनों में और पुष्पा 2 ने 6 दिन के अंदर भाई 1000 करोड़ रुपए कमा लिए। एक हफ्ता भी नहीं है पुष्पा ने 1000 करोड़ कंप्लीट करने में। और ये देखकर खुशी भी हो रही है कि यार हमारा जो इंडियन सिनेमा है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पुष्पा मूवी का 7 दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1067 करोड़ रुपए भाई, यानी कि पठान के लाइफ टाइम कलेक्शन को इसने 7 दिन में बीट कर दिया। पुष्पा मूवी का 8 दिन का इंडिया नेट कलेक्शन है 725 करोड़ रुपए, यानी जवान और कल्कि के लाइफ टाइम कलेक्शन को इसने 7 दिन के अंदर बीट कर दिया। आगे 3 नंबर्स और बचे, पुष्पा 2 वो भी आराम से अचीव कर लेगी। RRR 782 करोड़ इंडिया नेट में कमाए थे, KGF ने 859 करोड़ रुपए और बाहुबली 2 ने 1030 करोड़। RRR को अपने 2 दिन में ये बीट कर देगी, KGF को अपने 4 से 5 दिन में बीट कर देगी क्योंकि वीकेंड आने वाला है, इसके कलेक्शन जंप होंगे और बाहुबली को अपने लाइफ टाइम में बीट कर देगी 100%। और इसी के साथ बाहुबली 2 के इंडिया नेट कलेक्शन को बीट करके पुष्पा 2 इंडिया की नंबर 1 मूवी बन जाएगी भाई। पुष्पा मूवी का लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन क्या होने वाला है, मेरी प्रेडिक्शन है 1100 प्लस करोड़ रुपए। लेकिन बाहुबली का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 1810 करोड़ रुपए का, उसको अचीव कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा पुष्पा के लिए, क्योंकि बाहुबली ने ओवरसीज में काफी अच्छा परफॉर्म किया था। 375 करोड़ रुपए का कलेक्शन है बाहुबली का ओवरसीज से, और पुष्पा मूवी ने अभी तक ओवरसीज से 205 करोड़ का कलेक्शन किया है। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या पुष्पा बाहुबली का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बीट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, आप लोग कमेंट में बताओ। और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा ये भी कमेंट में बताना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे। जबरदस्त यार, मतलब हम अब देख सकते हैं क्लियर कट कि क्यों अल्लू अर्जुन जो है वो पॉपुलर हैं नॉर्थ इंडिया में। जिस तरह से उनकी मूवीज़ उनको सेलेक्ट करने की
जो उनकी सलाहियत और जिस तरह से वो अपना एक म्यार उन्होंने सेट किया हुआ है कि मुझे सिर्फ इसी चीज़ में ही काम करना है, उसके अलावा नहीं। उन्होंने अपना एक लेवल सेट किया हुआ है कि उसके नीचे भाई साहब नहीं जाना। मतलब वो अभी तक मैंने उनकी मैंने सारी मूवीज़ देखी हुई हैं, तो हर मूवी में डिफरेंट एक्टिंग देखने को मिलती है, डिफरेंट अल्लू अर्जुन देखने को मिलता है, डिफरेंट तरह से प्रेजेंट खुद को करना। और मतलब वो वाकई गॉड गिफ्टेड बंदा है। ऑटोमेटिकली वो चीज़ों को इतनी इजीली कैसे पिक कर लेता है वही बेहतर जानता है। लेकिन हाँ, नो डाउट जिस तरह से पुष्पा ने धूम मचाई हुई है, जिस तरह से ये सारे सीन हो चुके हुए हैं, जितना आपने भी देख चुके हुए हो, आप लोग भी पुष्पा 2 और हम भी देख चुके हुए हैं, तो जनाब हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है कि किस तरह से पुष्पा ने हर प्लेटफॉर्म पे हर एक चीज़ को क्लीन बोल्ड किया है। बाकी मैं तो अल्लू अर्जुन की फ़ैन हूँ। कौन कौन अल्लू अर्जुन का फ़ैन है ज़रा जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ढेरों ढेर। किधर है इतनी आवाम जो उधर खड़ी थी, नज़र क्यों नहीं आ रही हमें? ज़रा आ जाओ, ज़रा वेलकम करो अल्लू अर्जुन का। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं ऐसी ज़बरदस्त और धुआंधार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।